Hello everyone, my name is Shivansh. Today is the great day when Dr. Ambedkar was born. और डॉक्टर अंबेडकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए उनके अपने पर्सनल असिस्टेंट देवी दयाल जी ने जो पैराग्राफ लिखा उससे बेहतर इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता. He writes that Dr. Ambedkar is an amalgam of world's top talents. He had the literary studiousness and wit of Johnson. He had the undaunted reformism of Martin Luther. He had the moral courage and truthfulness of Voltaire. He had the scholarly diligence of Karl Marx. He had the patriotism of Lincoln, of Garibaldi. He had the eloquence of Burke and the competence of Bismarck. And above all, he had the loving kindness and compassion of Lord Buddha. Now, after reading such a beautiful introduction, I was drawn towards this personality and I read at length about Ambedkar and his works. अंबेडकर के जीवन की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये कि दिस मैन ऑलवेज केप्ट एंटरप्राइजिंग. ये हमेशा कुछ ना कुछ नया उद्यम करते रहते थे एंड एवरी टाइम ही फेल्ड. Yet he never stopped, he never quit, and every time he comes up with new energy, with new idea. और पूरी लाइफ, इनकी पूरी लाइफ ये इस बात का एग्जाम्पल है. लेट्स स्टार्ट विद 1923. ये लंदन से भारत आ रहे हैं, PhD, DSc, बैरिस्टर एट लॉ, तत्कालीन भारत के शायद सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति. पर इनको बड़ौदा में कहीं कमरा देने को नहीं तैयार है, कहीं कमरा नहीं मिल रहा. इनका जो ऑफिस था वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भी पानी बाहर रखा जा रहा है, वहाँ भी उसी तरह का ट्रीटमेंट की चपरासी, दूर से फाइल फेंक के चला जा रहा है टेबल पर. द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया. और एक व्यक्ति राजी हुआ कमरा देने के लिए. इन्होंने अपनी दलित आइडेंटिटी छुपाई. वो पारसी व्यक्ति था और इन्होंने छुपाया कि मैं दलित हूँ, तो वो कमरा दे दिया. पर कुछ दिन बाद जब उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति दलित है जो मेरे कमरे पर रुका है, तो अंबेडकर को इतना मारा गया, इनकी बायोग्राफी में लिखा है कि उस दिन वो बहुत रोए और वो बॉम्बे चले गए. उन्होंने चिट्ठी लिखी कि राजा साहब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा इस तरह से. और फिर इनके दूर के परिचित थे, एक टीचर के दोस्त थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हें कमरा दूंगा, मैं तैयार हूँ, तुम आ जाओ. ये व्यक्ति वापस जाता है बड़ौदा इस माहौल में नौकरी करने के लिए. और जब वो वापस जाते हैं और ट्रेन से उतरते हैं, उस वक्त उनका कुछ संदेश आता है उस व्यक्ति का जो तैयार हुआ था कमरा देने के लिए, कि तुम लौट जाओ, मेरी वाइफ नहीं मान रही है. अब अंबेडकर की जगह कोई और व्यक्ति होता तो टूट जाता, पर वो अंबेडकर थे. ही कम्स अप विद न्यू एनर्जी. 1924 में फैसला किया कि लड़ेंगे और बनाई बहिष्कृत हितकर्णी सभा. सोशल रिफॉर्म के लिए, मैसेज फैलाने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए. पर किसी भी सभा के सक्सेसफुल होने के पीछे 3 क्रूशियल चीजें होती हैं. एक तो मास मोबिलाइजेशन, जो संभव नहीं था. दलित इलिटरेट था, अपर कास्ट कभी इस चीज के लिए मानते नहीं. कांग्रेस के लीडर्स कह रहे थे कि पहले आज़ादी देखते हैं ना, ये बाद में देखेंगे. तो लोग मोबिलाइज हो नहीं रहे थे. फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं, दलित कैसे सपोर्ट करेगा जो खुद इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, वो फाइनेंशियल क्राउड फंडिंग कैसे हो पाएगी. और तीसरा एक रिक्वायरमेंट है लीडरशिप. अब लीडरशिप कैसे मिलेगी, जो कि कांग्रेस के पास ये तीनों चीजें थी, पर अंबेडकर वॉज फाइटिंग अलोन विदाउट एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स. 1937 में चुनाव होने वाले थे. 36 में अंबेडकर को लगा कि यार समाज सुधार से तो काम नहीं चलेगा, ये समाज जिद्दी है, ये बदलने को तैयार नहीं है, तो कानून से काम होगा. अगर कानून बन जाए तो शायद काम हो जाए. तो एक और नया उद्यम आता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. ये पार्टी भी कोंकण एरिया में सिमट के रह जाती है, बम्बई के आसपास के एरिया में सिमट कर रह जाती है. ये भी बड़ी नहीं बन पाती. और वही 3 कारण जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा के साथ थे. और चूंकि वहां लीडरशिप नहीं थी, जब अंबेडकर का फोकस इस नई पार्टी पर आया तो वो पूरी तरह से फेल हो गई, बहिष्कृत हितकर्णी सभा. और ये पार्टी भी पूरे इंडिया में नहीं जा पाई. 1942 में एक और उद्यम किया BR अम्बेडकर ने, एक बार और कोशिश की. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया. और ये वो पार्टी है जो बाद में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके साथ अलायंस में थी ये पार्टी. और BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के. पर वी ऑल नो कि हिंदू कोड बिल जब BR अम्बेडकर अड़ गए कि ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो देखे कि उन्होंने वो बिल प्रपोज किया और 4 साल तक पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन चलता रहा. जब उन्हें लगा कि कांग्रेस भी इस पर सहमत है नहीं, तो उन्होंने रिजाइन दिया और उन्होंने अपना अलायंस खींच लिया. अब इस तरह की कोई भी पार्टी सरकार से बाहर रहकर ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ये पार्टी भी फेल हो गई.
आइए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी फेल, हितकर्णी सभा भी अंत में फेल हो जाती है। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाद एक ओपन लेटर में जो अम्बेडकर का हमें मिलता है, उसमें एक दिखाई पड़ता है कि अम्बेडकर का एक सपना था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का। उन्होंने कहा फाइनली वो एक पार्टी बनेगी जो कांग्रेस का सबसे बड़ा अपोजिशन होगी। और उस लेटर में उन्होंने काफी डिटेल में लिखा था कि ये पार्टी सिर्फ दलित पार्टी नहीं होगी, इट विल बी प्रो डेमोक्रेसी। और बहुत बड़े बड़े विजन थे उसको लेकर। वो बना पाते उससे पहले ही 56 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इवन इन दैट विजन ही फेल्ड। और ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया जो फेल हो गई, जो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाई। पर और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण के लिए मूक नायक 1920 में अम्बेडकर ने एक न्यूज़ लेटर चलाया, एक समाचार पत्र चलाया जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज दलित क्रिटिक था, जिसमें दलितों की आवाज़ उठाई जाती, पीड़ितों के साथ क्या हो रहा है उस चीज़ को स्पेशल अटेंशन दिया जाता। ये न्यूज़पेपर अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जूझता रहा। और अंबेडकर के ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक फ्रेंड, कभी उनका जिक्र आता है, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को कुछ पैसे देकर सपोर्ट किया। कभी अंबेडकर बिजनेसमैन के पास, गोदरेज के पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारे न्यूज़पेपर में आप कुछ एडवर्टाइज कर दीजिए अपना, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उस न्यूज़पेपर्स के सब्सक्रिप्शंस के लिए लोगों को बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस नहीं है। इस तरह से एक न्यूज़पेपर समता कर 1928 में शुरू होता है और 1929 में ही बंद हो जाता है। एक और न्यूज़पेपर चलाया वाटर टैंक एजिटेशन के बाद, उसका नाम था बहिष्कृत भारत, जो बहिष्कृत सभा का माउथपीस था। वो न्यूज़पेपर चलते ही उसके कुछ ही शुरुआती दिनों में उस पर उस समय की वैल्यू में 500 रुपए का, आज की वैल्यू में 1 लाख के आसपास का कर्जा चढ़ जाता है। और वो न्यूज़पेपर भी काफ़ी संघर्ष करता है चलने के लिए। तो न सिर्फ पार्टियां, न सिर्फ न्यूज़ लेटर्स, बल्कि बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे हिंदुज़म में रिफॉर्म लाना। इसके लिए अंबेडकर ने बहुत मेहनत की। अगर कोई देखे कि उन्होंने कितने पेपर्स निकाले और कितनी किताबें लिखी, जो बहुत, कई बार उन्होंने कुछ ऐसे भी जिक्र हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और साल भर वो सिर्फ बेड पर बैठ कर और वो किताबें लिख रहे थे हिंदुइज्म के रिफॉर्म्स के लिए। एंड इट कंप्लीटली फेल्ड, जिसके फेलियर को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं नहीं इसमें कुछ भी बदलाव ला पाया, ये सिस्टम बदलने को बिल्कुल राजी नहीं है। और अंत में जब अंबेडकर ने स्वीकार किया कि मैं हिंदुइज्म में तो कोई बदलाव नहीं ला पाया और ना मुझे कोई आशा है कि इसमें कभी कोई बदलाव आएगा, उन्होंने जब एक नया धर्म निकाला, ये भी एक उद्यम था, उन्होंने एक नया धर्म निकाला, नवयान काइंड ऑफ बुद्धिज्म, और उसमें कन्वर्ट किया। अगर आप आज के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 95% ऑफ नवयान बुद्धिस्ट दे आर कंसेंट्रेटेड इन बॉम्बे एरिया ओनली। और पूरे देश के 4% दलित भी ठीक से नवयान बुद्धिस्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। इवन दैट रिलीजन इज ऑल्सो, उसके आज आपको प्रोपोगेटर्स और ज़्यादा चर्चाएं, ज़्यादा किताबें नहीं मिलेंगी। सो इवन दैट एज एन एंटरप्राइज फेल्ड इन माई परस्पेक्टिव। सो इवन दिस इनिशिएटिव विच हैड अ गोल कि सारे दलित्स को लिबरेट कर देगा, वो भी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह पाने में असफल हुआ। इट वॉज ऑल्सो अ फेलियर इन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो अब आज इतने बड़े दिन हम इतनी महान शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। Why am I talking about the stories of failures? It is because जब मैं ये सोचने बैठता हूँ कि आज के टाइम पर इस तरह की सोशल एंटरप्राइजिंग क्यों कम हो गई है, क्यों सोशल अवेकनिंग, इस तरह का एक्टिविज्म, इस तरह के एंटरप्राइजिंग नहीं हो रही है, a big reason that comes to my mind is the fear of failure or the overratedness of success. आज के टाइम में सक्सेस इतना ज़्यादा ओवररेटेड है कि कुछ शुरू करने से पहले ही सारा कैलकुलेशन कर लो दैट इट शुड बी 100% सक्सेसफुल। आई डोंट नो वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आवर इनिशिएटिव हैज टू बी सक्सेसफुल। आई सी दैट बिहाइंड द सक्सेसफुल इंडियन नेशनल मूवमेंट देयर वाज अ फेलियर 1857 रिवोल्यूशन। सो इट वाज द 1857 की फेल्ड क्रांति विच फ्यूल्ड आवर नेशनल मूवमेंट। तो आज कोई अगर इनिशिएटिव करना चाहता है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, तो दे विल बी लाइक, ओ यू विल नॉट गेट द फंडिंग्स राइट, एंड देन क्या ही चेंज आ जाएगा। बट ठीक है, नहीं आएगा, इट विल बी अ फेलियर। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन फेलियर? सो दैट इज द मैसेज ऑफ अंबेडकर्स लाइफ, दैट देयर हैज टू बी नो कंसिडरेशन ऑफ फेलियर एट ऑल। स्टार्ट, इनिशिएट,
organize, no hesitation of failure, whether it will succeed or not, no calculations, just go on. मंजिल मिले या ना मिले वो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है. थैंक यू.